नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो आज का प्रश्न बहुत ही गहन है। ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोगों के डाउट है कि मंत्र शक्ति सच होती है या झूठ। क्योंकि कुछ लोगों को ये मंत्र शक्ति काम करती हुई दिखती है और कुछ लोगों को ये मंत्र शक्ति का कुछ फल नहीं मिलता। तो ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोगों को ये मंत्र शक्ति काम करते हुए महसूस नजर आती है और कुछ लोगों को कितने भी मंत्र बोले जाए लेकिन उसका कोई महसूस ही नहीं होता। तो इसका कारण, इसका रहस्य, ये मंत्र शक्ति का रहस्य आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मंत्र शक्ति किस तरह से काम करती है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें साइंस के साउंड एनर्जी को समझना होगा। मंत्र आखिर क्या है? एक साउंड है और एनर्जी ब्रह्मांड में बहुत सारी है। लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, फिर हीट एनर्जी है। तो बहुत सारी प्रकार की ऊर्जाएं मौजूद है। उसमें से ध्वनि ऊर्जा मतलब साउंड एनर्जी को हमें समझना होगा। अगर साइंस का थोड़ा भी आपने अध्ययन किया होगा तो साइंस का एक रूल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके अंदर कैसा होता है कि अगर कोई भी एनर्जी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, किसी भी एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, एनर्जी एनर्जी ही रहती है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी का जो पावर है वो पूरे ब्रह्मांड में न कम होता है न ज़्यादा होता है, बिल्कुल उतना ही रहता है। हाँ, एनर्जी के स्वरूप बदलते हुए दिखते हैं। तो जैसे कि बंद के अंदर जो डैम होता है उसके अंदर जो पानी बहने वाली जो पानी की ऊर्जा है उसको रोक दिया जाता है, तो स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो गति ऊर्जा, पानी की गति ऊर्जा को रोक के स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसमें से पानी छोड़ा जाता है, फिर से उसको गति ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। फिर गति ऊर्जा से जो पानी है वो डैम के अंदर टरबाइन के ऊपर गिरता है, तो टरबाइन घूमने लगता है। जैसे टरबाइन घूमता है तो ये गति ऊर्जा का फिर से विद्युत ऊर्जा में रूपांतर हो जाता है और विद्युत ऊर्जा से हमारे घर पे वो पंखा चालू होता है और पंखा जब चालू होता है तो विद्युत ऊर्जा का फिर से पंखा गर्म होने की वजह से गति ऊर्जा में रूपांतर होता है और फिर गति ऊर्जा का फिर से ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतर होकर ऊर्जा फिर से ब्रह्मांड में फैल जाती है। तो ये ऊर्जाओं का खेल है। ऊर्जा कभी भी उत्पन्न होती हुई दिखती है, ऊर्जा कभी नष्ट होती हुई दिखती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं। ऊर्जा सिर्फ रूपांतरित होती है। ऊर्जा न कभी पैदा की जा सकती है, ऊर्जा न कभी नष्ट की जा सकती है। और यही हमें लागू पड़ता है ध्यान ऊर्जा के अंदर, यही हमें लागू पड़ता है ध्वनि ऊर्जा के अंदर, साउंड एनर्जी के अंदर। अब साउंड एनर्जी को समझना हमें जरूरी है। साउंड मतलब क्या? साउंड जैसे कि कोई मैं बोल रहा हूँ तो ये मुंह में से एक वाइब्रेशन निकलते हैं, वो वाइब्रेशन किसी के कान पे जाए और कान के अंदर एक कान है ना, उसके अंदर दूसरा एक आंतरिक कान होता है। वो आंतरिक कान पे जो छोटी सी हथौड़ी और पर्दा होता है और पर्दे के ऊपर जब हथौड़ी ऐसे टकराती है तब माइंड के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं और हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि मैंने बोला, मैंने क, तो अंदर जो मैंने बोला क, तो फ्रीक्वेंसी आपके कान में गई, कान के अंदर छोटे से हथौड़ी है और छोटा सा पर्दा है, उसके ऊपर टकराएगा क, तो आपका माइंड उसको इंटरप्रेट करता है क। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ ख, तो जब ख बोलते हैं तो अलग प्रकार की साउंड वेव्स बनती है और अलग प्रकार से हथौड़ी बनती है, अलग प्रकार का पर्दा फ्रीक्वेंसी माइंड में जाके ख सुनाई देता है। तो इस तरह से जितने भी प्रकार के साउंड है, तो हमारे ऋषि मुनि ने अलग 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 विविध प्रकार के साउंड उन्होंने जब सुने प्रकृति में से, तो कोई 33 प्रकार के साउंड उन्होंने जाने और प्राप्त किए। तब उन्होंने क से लेके घ तक और अ से लेके अ तक सारे साउंड को पहचाना और हर प्रकार के साउंड को उन्होंने पब्लिक को समझाने की कोशिश की और वही बाद में भाषा बन गई। अब ऋषि मुनि कहते हैं ये 33 प्रकार के भले ही साउंड है, पर असल में ये सारे साउंड किसी एक साउंड में से उत्पन्न होते हैं और वो साउंड पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैला हुआ है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के अंदर ओम की ध्वनि सुनाई दी। जब ओम की ध्वनि जब पूरी पृथ्वी के वातावरण में आई और पूरी पृथ्वी के जीव ऊर्जा को, सब प्राणी मात्र को मिली और जो ब्रह्मांड का जो ऊर्जा है वो पृथ्वी में आके जो अलग अलग रूपों में जो ध्वनि डिवाइड हो गए उसको ही भाषा कहते हैं। तो ये सारी भाषाएं आखिर में ओम नाम के ऊर्जा केंद्र से आती है, जो ब्रह्मांड के अंदर एक सतत एक ऊर्जा का एक आवाज बहती रहती है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उसको ओम ध्वनि कहा जाता है। अगर आपको विश्वास ना आता हो तो थोड़े ही सालों पहले साइंटिस्ट ने, नासा के साइंटिस्टों ने अंतरिक्ष के अंदर जब सूर्य की आवाज़ रिकॉर्ड की तो उनका आप वीडियो में यूट्यूब में जाके देखिए, साउंड की आवाज़ जब नासा ने रिकॉर्ड की तो एकदम स्पष्ट ओम की ध्वनि सुनाई देती है।
तो ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें वो ओम के वाइब्रेशन से काम करती है, और जब वो ओम का वाइब्रेशन पृथ्वी के अंदर आता है तो वातावरण में उसकी इफेक्ट बदल जाती है और 33 साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो साउंड है वो 33 प्रकार के साउंड क्यों है? क्योंकि ओम वातावरण में प्रवेश होते ही 33 प्रकार के साउंड में डिवाइड हो जाता है। उसमें से एक एक वाक्य को क ख ग इस तरह से अ आ ई सारे स्वर और व्यंजन से ऋषि मुनियों ने पहचाना। जब ब्रह्मांड की आवाज को उन्होंने चेक किया और ये सारी आवाज एक साथ मिलाई तो बाहर का ओम और अंदर का बिखरा हुआ ओम एक ही था। तब उन्होंने समझा कि अगर ये सारी आवाजों को ठीक तरीके से यूज किया जाए तो प्रकृति के अंदर आप कुछ बदलाव ला सकते हैं। प्रकृति में कुछ चल रहा है उसके साथ आप तालमेल स्थापित कर सकता है। प्रकृति के अंदर जो हो रहा है वो आप उसको ठीक से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो वाइब्रेशन चेंज हुए वही वाइब्रेशन के साथ अगर आप तालमेल बिठाओ तो प्रकृति को आप पूरी तरह से जान सकते हो, प्रकृति को पूरी तरह से समझ सकते हो। तो ये इस तरह से उन्होंने कुछ मंत्र डेवलप किए, और ये मंत्र साइंटिफिक मंत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ भी किसी का नाम बोल दिया और नमः ऐसा बोले, कुछ नहीं। कुछ प्रकार की आवाजें कुछ काम के लिए प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए काम में आती है, उनको ही मंत्र कहा गया। कुछ भी अपने मन से बनाया जाए वो मंत्र नहीं। दूसरा, जो भी साउंड होता है, जैसे कि मैं अभी बोला क, तो क जैसे बोलता हूँ तुरंत 1 सेकंड के बाद खत्म हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला क, खत्म हो गया। असल में साइंस ऐसा कहता है कि कोई भी साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी ना क्रिएट होती है, साउंड एनर्जी ना खत्म होती है, साउंड एनर्जी वहीं की वहीं रहती है। तो आप तो कहते हो कि खत्म हो गया, अरे खत्म नहीं हुआ, डाउन चला गया। बताता हूँ, साइंस ऐसा बताता है कि इंसान के कान के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से कम इंसान नहीं सुन सकता, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकता, क्योंकि 20 हर्ट्ज से नीचे आवाज चींटी और ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु की होती है जो इंसान के कान सुन ही नहीं सकते, तो मतलब उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहा गया। और दूसरे 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवाज इतनी तेज आवाज होती है कि कान के पर्दे और हथौड़ी जो अंदर की इनर की है ईयर है वो टूट जाएगा, तो इंसान बहरा हो जाएगा, कहाँ से सुनेगा। तो इंसान के कान के सुनने की क्षमता से भी ऊपर की आवाज ब्रह्मांड में मौजूद है, और इंसान के सुनने की क्षमता से एकदम नीचे आवाज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। कि इंसान के सुनने की कुछ सीमा है, उससे ऊपर का भी साउंड है अल्ट्रासोनिक साउंड, और इंसान के सुनने की नीचे आवाज की भी क्षमता है, उसके नीचे भी साउंड है, उसको इंफ्रासोनिक साउंड, और इसके बीच की आवाज इंसान सुनता है। तो जैसे कि आप बेल बजाते, घंटे मंदिर में जाकर जो घंटी बजाते टंग, तो थोड़ा सुना जाता फिर खत्म हो जाता, पर खत्म नहीं हो जाता, कम हो जाता है, जो इंसान सुन नहीं पाता। तो मतलब वो आवाज अभी भी मौजूद है। जैसे कि आज से पहले किसी ने कुछ भी बोला हो, ब्रह्मांड की शुरुआत से कितनी सारी आवाज है, वो आवाजें डाउन हो गई, इंसान सुन नहीं सकते, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आवाज है ही नहीं, आवाज आज भी मौजूद है। अगर भविष्य में ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आया, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलती है, तो साउंड एक ऊर्जा है, वो भी नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, डाउन जरूर हो सकता है, 0.0000000% वो आवाज आज भी है। अगर ऐसी मशीन आ जाए जो पुरानी आवाज को बूस्ट करके, एम्पलीफाई करके इंसान को सुना जाए, तो शायद भविष्य में कृष्ण भगवान की ओरिजिनल आवाज से हम भगवद गीता समझ सकते हैं, जीसस की ओरिजिनल आवाज से हम बाइबल सुन सकते हैं, मोहम्मद पैगंबर की ओरिजिनल आवाज में हम कुरान सुन सकते हैं। इस तरह से कई महान लोगों की बातें उनकी आवाज में हम इंसान के अप लेवल पर लाए और इंसान को सुनाए जा सकते। भविष्य में ऐसी मशीन आ सकते हैं, ऐसा मुझे ऐसा अंदर से महसूस होता है। दूसरा, अगर बहरा इंसान भी पानी में तैर रहा हो तो उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन पास में कोई अगर जंप मारेगा तो पानी का वाइब्रेशन उसको होगा, क्योंकि शांत पानी था, और पानी का वाइब्रेशन जब आएगा तो उसको महसूस होगा कि आजू बाजू में कुछ गतिविधि हो रही है। तो इस तरह से हम जो सोचते हैं वो सोचने के भी एक वाइब्रेशन होते हैं। अगर एकदम ध्यान हो जाए, ध्यान शांत हो जाए, तो हमारे विचार निर्विचार हो जाए, तो हम इतने माइंड शांत हो जाएगा, बाजू में कोई सोचेगा तो उसके वाइब्रेशन भी हमें डिस्टर्बेंस करेंगे और वो क्या सोच रहा है वो हमें समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब जितना शांत हुआ जाए उतना हम प्रकृति को और समझ पाते हैं। जितना भी शांत हुआ जाए, सबसे ज्यादा संवेदनशील प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, क्योंकि वो सबसे शांत है प्रकृति के अंदर, पूरी प्रकृति से कनेक्टेड रहते हैं प्लांट्स, प्रकृति को पूरी तरह से समझने में क्षमता रखते हैं प्लांट्स। प्लांट्स जितना शांत और एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई भी जीव नहीं।
तो ऋषि मुनियों ने प्रकृति में वृक्ष से शांत होना सीखा। जैसे इंसान ऋषि मुनि शांत होते गए निर्विचारता की स्थिति आई, तो पूरी प्रकृति के रहस्य उन्होंने अपने ही अंदर प्राप्त कर लिए। ऐसे ऋषि मुनियों की शांति भरी स्थिति थी, मौन की स्थिति थी। सिर्फ मुंह से चुप नहीं थे, मन से भी वो चुप हो गए। सिर्फ मुंह से चुप नहीं हुए, मन से भी चुप हो गए। निर्विचारता की स्थिति, विचार ही खत्म हो गए, तो प्रकृति से जुड़ गए। तो ये प्रकृति का पूरा रहस्य इंसान को अपने अंदर समझ में आता है, क्योंकि इंसान चाहे या ना चाहे इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, चाहे ना चाहे इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो इंसान की कोई पसंद की नहीं है कि ब्रह्मांड से मैं न जुड़ूं, इंसान की कोई पसंद की नहीं कि मैं प्रकृति से न जुड़ूं। अगर आप प्रकृति से जुड़े हुए हो ही, लेकिन जैसे ही आप शांत होते हो तो प्रकृति के सारे रहस्य धीरे धीरे आपको समझ में आते हैं, और पूर्ण शांत की अवस्था में आपको प्रकृति पूरी तरह से आपको आपके ही अंदर समझ में आती है। पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आपको आपके ही अंदर समझ में आता है, क्योंकि आप शांत हो और प्रकृति में कुछ भी हलन चलन हुई, तुरंत वो वाइब्रेशन आपको आपके अंदर समझ में आ जाते हैं।